बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ा हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ आज क्या किया और जो मौजूदा हुकूमत है उसने पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आज क्या किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने आया हुए कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए बाहर निकले तो जगह जगह कंटेनर्स लगा कर जो है वो रास्तों को बंद किया गया, और जो पुलिस और जो लॉन्ग मार्च के लिए जो कारकुन बाहर निकले थे उनके दरमियान जो इश्तिआल अंगेज़ी हुई, ये पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो है पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए जो आज कारनामा सर अंजाम दिया, और इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए जो आज मौजूदा हुकूमत ने सरकंडे की, और जो पाकिस्तान के आज पूरे दिन का जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या रहा और किन किन जगहों पर क्या क्या नुकसान हुआ, और इमरान खान को इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, और मौजूदा हुकूमत को इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो बरकरार रह सके। इस्लामाबाद की बात करें तो आंसू गैस शेलिंग और पथराव किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनमें और जो भी पुलिस अहलकारान वहाँ पर मौजूद थे, शदीद उनमें जो है वो लड़ाई हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए हर मुमकिना तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसने कोशिश की कि वो हर मुमकिना तौर पर रुके, वो किसी सूरत भी जो है वो जो डीजो के मुकाम पर, इस्लामाबाद के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं पहुँचने दे रहे थे। इसका जो हुक्म है वो वफाकी जो हुकूमत है उसने कर दिया था, और जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने ये बात कही थी कि मैं किसी सूरत भी जो है वो इमरान खान को इस्लामाबाद के मुकाम पर नहीं पहुंचने दूंगा। अगर अभी ताज़ा सिचुएशन की बात करें तो जो डी चौक है, डी चौक का जो ग्रीन एरिया है उस पर जो है जो एहतजाजी जो मुजाहिरीन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन्होंने जो है वो आग लगा रखी है। उसके अलावा सियालकोट की बात करें तो फिरदौस आशिक अवान समेत जो है वो 200 उनके जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर जो है एफआईआर हो चुकी है। वहाँ पर अगर बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और जो उसके साथ मौजूद थे जो इंतज़ामिया थी, उनके दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई, एक दूसरे पर पथराव किया गया, एक दूसरे पर जो शेलिंग आंसू गैस पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बरसाए गए। अगर हमारा नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमाओं की बात करें तो उनके मुँह पर भी जो है वो शेल मारा गया, और उन पर भी जो है काफ़ी हमले किए गए, उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। और उसके साथ साथ जो है कराची के हालात की बात करें तो कराची के हालात भी काफ़ी कशीदगी की जानिब गामज़न है, और अभी जो ताज़ा इतलात है जो इमरान खान उन्होंने आने वाले जो 1 से 2 घंटे हैं उसमें जो डी चौक के मुकाम पर पहुंचने का ऐलान कर दिया है। अब अगर ये थी आज की जो ताज़ा इतलात जो हमने आपके सामने रखी कि आज जो मरकज़ी ख्याल रहा कि कैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनमें और जो इंतज़ामिया उनमें जो हालात रहे वो कशीदगी का शिकार रहे। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं ये वाकई तौर पर आज बड़े ख़राब थे। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ये तमाशा देखा। जो साबिक़ वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने वो कारनामा करने की कोशिश की कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो मौजूदा हुकूमत है उसने जो लॉन्ग मार्च करने के लिए हर वो मुमकिन इक़दाम उठाए जो यकीनन पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम बनाने के लिए काफ़ी था। अगर आज की बात करें तो इमरान खान ने ये ऐलान किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया कि किसी भी जो कारकुन है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें जो है वो बाहिफाजत जो डी चौक के मुकाम पर पहुंचाया जाए और हर मुमकिन तौर पर उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इमरान खान ने इस बात का इजहार किया, खुशी का इजहार किया, और अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया कि तमाम लोग जो है वो डी चौक के मुकाम पर पहुंचे। अब बच्चे और ख्वातीन भी डी चौक के मुकाम पर पहुंच सकती हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो ये सिक्योरिटी है इन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर इसलिए फ्लॉप रही कि जो एक तरफ जो मौजूदा हुकूमत है वो ये बात कह रही है कि इनके साथ लोग मौजूद नहीं है, कारकुनान मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जगह जगह जो है वो कंटेनर्स लगाकर उनके रास्ते बंद किए गए। उन्हें रास्तों की बंदिश की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ये बात कहते रहे कि अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारे साथ लोग मौजूद नहीं है तो रास्ते खोले जाएं, और जो डी चौक के मुकाम पर वो देखा जाए कि क्या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुँचेंगे या नहीं।
اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بات بھی جو H9 اور G9 کے درمیان جو ایک گراؤنڈ ہے وہ بھی کہا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے. وہاں پر عمران خان یہ بات تو مان گئے کہ جلسہ کروں گا، لیکن بعد ازاں عمران خان نے یہ بات کہی کہ ہم کسی بھی صورت وہاں پر جلسہ نہیں بلکہ ہم ڈی چوک کے مقام پر جائیں گے. عمران خان کی اگر بات کریں تو صبح سے لے کر ابھی تک جو کارکنان ہیں، وہ جو صف اول کے کارکنان تھے، وہ یقیناً طور پر وہ تھک چکے ہیں اور انہوں نے جو پولیس کا سامنا کیا اس کے بعد جو ہے وہ اس قابل، وہ اس صورتحال میں نہیں رہے کہ وہ ڈی چوک کے مقام پر پہنچے اور ڈی چوک کے مقام پر پہنچ کر وہ بھرپور جلسہ کریں. عمران خان کی اگر ابھی کارکنوں کی بات کریں تو یقیناً جو ابھی کارکن ہے، صف اول کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ تو سامنے ہیں ہی، لیکن جو پیچھے کے جو کارکن ہوتے ہیں، جو ووٹر خاص طور پر ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ایسے معاملات پہ جو آج پاکستان کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا، سیکیورٹی رسک ہے، سیکیورٹی الرٹ کے وہاں پر دفعہ 144 بھی نافذ ہے. اس صورتحال میں کوئی بھی ایسا ووٹر وہ نکلنے سے قاصر ہے، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو اس سے اور بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو صف اول کے کارکن ہیں وہ عمران خان کے ساتھ موجود ہے. عمران خان جو ہے آج دن کو تقریباً انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی اس طرح سے رسپانس نہیں کیا، لیکن عمران خان بھی جو ہے فیس سیونگ کے لیے جو آنے والا وقت ہے اس پہ کچھ بھی کریں گے. اور جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت کے لیے بھی جو عمران خان ہے وہ درد سر اس لیے بن گئے ہیں کہ اگر ڈی چوک کے مقام پر آتے ہیں تو عمران خان یقینی طور پر جو ہے وہ دھرنے کے لیے بیٹھیں گے اور جو آنے والا وقت ہے وہ نئی تاریخ مانگیں گے کہ انتخابات کے لیے نئی تاریخ دی جائے. اور عمران خان یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے ہم نہیں اٹھیں گے کہ جب تک جو الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی. اگر ہم مسلم لیگ نون کی جو رہنما مریم نواز ان کی بات کریں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان میں شاہ محمود قریشی، ان میں جو ہے فواد چودھری، ان میں شفقت محمود ہی ہمارے پاس آئے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جو نئے الیکشنز کی تاریخ دی جائے، ہم جو ہے وہ دھرنے کی کال دی کر وہ غلط ہو چکے ہیں. یہ تمام جو آج کا مرکزی خیال تھا آج کے پورا دن کا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن وہ باہر نکلے اور کیسے جو موجودہ حکومت ہے اس نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان دونوں نے وہی رول ادا کیا کہ جو اقتدار کے لالچ میں کوئی بھی کر سکتا ہے اور اقتدار کی لالچ میں کوئی بھی اندھا ہو کر یہ تمام کام کر سکتا ہے. جو بھی اپڈیٹس ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست کو لے کر ہوں گی ہم اپنے ناظرین کو یہی پہنچاتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے ایک بات